जय श्री हरि। देखिए, आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छी चीज़ काम में आने वाली है, जो बार-बार काम में आएगी। उम, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनके जीवन में कुछ समस्याएँ चलती रहती हैं, बड़ी-बड़ी मुसीबत आती रहती है। देखिए, ये कहाँ-कहाँ काम आ सकता है? ये वहाँ काम ज़रूर आएगा जहाँ पर आप बहुत ही भयंकर मुसीबत में फँसे हो। आपको लगता है कि नहीं, ये समस्या बहुत जटिल है और कहीं न कहीं यहाँ पर हमको किसी की सहायता की आवश्यकता है। किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता है, तो वहाँ पर आपको प्रभु से कुछ ना कुछ आपको निवेदन करना पड़ता है। यानी एक ऐसा रक्षा मंत्र है जिसके कारण आपकी समस्याओं को समाधान हो सकता है। वास्तविकता से आपको इस पर बहुत अधिक विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा से जुड़ी ही चीज़ें हैं। अब देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको समझना खुद को पड़ेगा कि ये है वाक़ई में काम कैसे करता है। और देखिए, वास्तविकता में कार्य करता है। कार्य 101% करता है। थोड़ा-सा हल्का-सा समय लग सकता है, मगर कार्य ज़रूर करता है। अब क्या चीज़ है, देखिए इसको आप थोड़ा सावधानीपूर्वक सुनें, जिससे क्या होगा कि ये आपके आपके द्वारा और भी कई लोगों तक पहुँचे ये संदेश। ये मेरा मानना है कि अगर आपने ये सुन लिया है, आपकी जानकारी में आ चुका है, तो आप भी आगे चलकर किसी और को बताएँ, ताकि वे समझ सकें कि वास्तविकता में होता क्या है। देखिए, अब एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, उसको आप जानने की कोशिश करें कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि स्पष्ट की रक्षा मंत्र, मुसीबत से भयंकर मुसीबत आती है, तो ये रक्षा मंत्र आपका कार्य करेगा। अब देखिए, रक्षा मंत्र, आपने मंत्र नाम सुन लिया। मंत्र का मतलब आपने किसी का नाम, कोई उच्चारण, कोई ऐसा माँ काली का मंत्र होगा, जिससे कि एक बार बोलते ही समस्या का समाधान हो जाएगा। है ना? ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस प्रकार से आपने कुछ सोचा होगा, ऐसा नहीं है। ये है वास्तविकता से जुड़ा हुआ। वास्तविकता से जुड़ा हुआ यानी ये चीज़ आपको अपने जीवन से किस प्रकार से उस परमात्मा से माँगना है, सहायता किस प्रकार से माँगनी है। ये इस बारे में मैं आपको बिल्कुल सरल और बिल्कुल शीतल शब्दों में समझाने वाला हूँ। उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। जैसे कि आप किसी समस्या में उलझ गए, कहीं न कहीं आपके अवरोध उत्पन्न हो रहा है और कुछ चीज़ों की आवश्यकता आन पड़ जाती है जीवन में। अब देखिए, परमात्मा से कैसे माँगा जाए? देखिए, ये आप सभी को सहज रूप से पता रहता है कि किस प्रकार से माँगना है। देखिए, ये याचक याचक की तरह माँगना पड़ेगा, याचक, है ना? याचक कैसे जाता है? एक राजा राजा की सभा में जब याचक जाता है, तो बहुत ही दयनीय भाव में जाता है वे, है ना? दयनीय भाव में जाता है और वे इस प्रकार से, वो वास्तविकता से उसकी भूमिका यही होती है और वास्तविक रूप से वो होता भी उसी प्रकार से। अब एक याचक जब जाता है, कुछ माँगता है राजा के सामने कि ऐसी-ऐसी स्थिति है, हमारी खेती में किसी प्रकार का जल नहीं बचा है, खेती बर्बाद हो चुकी है, समस्याओं का समाधान कर पाना हो रहा है और परिवार पालन-पोषण में काफ़ी सारी कमियाँ आ रही है, जिसकी आपूर्ति हो नहीं पा रही पूर्ण रूप से। याचक पूरी अपनी बात बताता है, उसके तदुपरांत राजा एक ठोस फैसला करता है, मंत्रीगणों की सहमति के द्वारा। फिर पूछता है कि भई ऐसी समस्या का क्या समाधान होता है? मंत्रिमंडल आपस में वार्तालाप कर फिर राजा को सलाह देते कि राजा साहब, इनके साथ इस प्रकार से होना चाहिए, और फिर उसके हिसाब से वह रिजल्ट आता है। यानी उनको कुछ चीज़, जैसे कि सोने का उपहार रहा हुआ या फिर और भी कोई चीज़। देखिए, एक राजा के हाथ में हो सकता है। एक तो राजा जिस चीज़ का जानकार नहीं होता, उस चीज़ को वह पूछता है, फिर उसका आदेश कर देता है। और राजा स्वयं में राजा होता है। वे निसंदेह ये भी कर सकता है कि भई अपने गले में पड़ी हीरे मोती की माला उतार कर उसको दे दी, ये कर सकता है वास्तविक रूप से। उसको कुछ नगद उधार नगद दे दिया, या फिर कुछ सोने चांदी की अशर्फियाँ दे दी, इस प्रकार से भी हुआ करता था। अब देखिए, अब ये हमारे जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए, जब एक व्यक्ति प्रभु के सामने याचक बन के जाएगा, याचक, देखिए, कहा जाता है ना कि बेटा बन के खा सकता है, बाप बन के कोई नहीं खा सकता। ये वास्तविकता है। अगर आप बेटे बन जाते हो प्रभु के, आप एक याचक बनते हो, कोई याचिका करते हो उनके सामने हाथ जोड़कर, बहुत ही दयनीयता भाव से, तब आप वास्तविक रूप से कुछ ना कुछ मिलने का बहुत 101% चांस रहता है कि नहीं, बहुत होने वाला है, कुछ ना कुछ होगा, अगर सही तरीके से मांगा हो।
और उसके पीछे किसी प्रकार का लोभ नहीं रहो। देखिए वास्तव यही होता है, जैसी आपकी परिस्थिति हो चुकी है और आप समाधान चाह रहे हैं, तो वास्तविक रूप से आपको बहुत ही दयनीय भाव से मांगना पड़ेगा परमात्मा से। यानी आप जैसे कि बर्बाद हो चुके हैं, लुट चुके हैं, आप बिल्कुल उनके सामने याचिका लेके गए, रोने लग गए और मन ही मन घुट रहे हो, तब जाके ऐसी स्थिति में परमात्मा उसका हाथ पकड़ लेता है उस संसार में, यानी डूबते हुए संसार में उसका हाथ पकड़ लेते और उसको खींच लेते उस समुद्र से बाहर, कि नहीं मैं इसको नहीं डूबने दूंगा। तो ये आपको समझना चाहिए और ये प्रत्येक व्यक्ति के काम आने वाली चीजें हैं, वास्तविक रूप से काम आती है। लेकिन क्या है कि किसी चीज, देखिए मांगना तो पड़ता है, सब मांगना पड़ता है। और काफी लोग कहेंगे कि भगवान को दिखता भी तो है। देखिए भगवान को सब दिखता है हर प्रकार से, उसको एक एक जीव, एक एक यानी जो सूक्ष्म रूप से है, जो आंख से देख नहीं पा रहे, उनों की भी गति पता है उनको कि क्या होने वाला है इसके साथ, सब चीज पता है। लेकिन देखिए मैंने अब इससे पहले के वीडियो में कहा है कि विवेक बुद्धि सबको प्रदान करेगी। विवेक बुद्धि का मतलब यही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, यह भी होता है कि प्रभु के साथ किस प्रकार से हम संबंध बना सकते हैं, किस प्रकार से उनसे बात कर सकते हैं, कैसी साधना कर सकते हैं, अपने जीवन को कितना सरल बना सकते हैं, किस प्रकार से चला सकते हैं, ये सब चीजें दी हुई है हमको। ये समझ सकते हैं हम कि किस प्रकार से हमको आपसी तालमेल से सामंजस्य बना के ये जीवन को सरल किया जाए और अच्छा बनाया जा सकते हैं। तो ये चीजें दी हुई है, आपको समझना है कि हमको क्या करना है और किस प्रकार से उसे निवेदन करना है। देखिए निवेदन बहुत प्रार्थना बहुत काम कर जाती है। जैसे आप प्रार्थना का मतलब आप एक जगह बैठे उनसे ईश्वर से निवेदन कीजिए, निवेदन करना यानी किसी चीज की कि प्रभु मेरे पास, और मासूमियत से, जैसे एक बच्चा किस प्रकार से अपनी मम्मी से खाना मांगता है, भूख लगने पर खिलौना मांगता है, तो वो रोता है उस चीज के लिए मुझे चाहिए, तो बिल्कुल मासूमियत होनी चाहिए वास्तविक रूप से इस प्रकार से। और देखिए भयंकर से भयंकर समस्या आती है तब ये आप काम में आती है, ये चीजें काम आती। देखिए मेरे जीवन में भी आई थी, तब मैंने एक चीज को प्रभु से निवेदन कर दिया कि प्रभु इस समस्या से निकालने का समाधान केवल और केवल आपके पास ही। मैं ये नहीं चाहता, केवल ऐसी स्थिति नहीं चाहता, मुझको ऐसा रिजल्ट नहीं चाहिए, है ना, जो परिणाम है ना इस प्रकार से नहीं चाहिए। देखिए परिस्थिति तो वो रही थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन परिणाम बदल गया था उसका। ये वास्तविकता होती, जैसा परिणाम होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, परिणाम में बदलाव हुआ था, ये वास्तविकता है। इसलिए मैं आपको, देखिए स्वयं का मेरा अनुभव है यहाँ पर, मैं किसी से पूछ के नहीं आया, मैंने अपना स्वयं का अनुभव यहाँ पर बताया। परिस्थिति वो कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन जो परिणाम हम सोच के रखते हैं कि ऐसा हो सकता है, बहुत ही स्थिति खराब आ सकती है, वैसा नहीं होता है कभी। अगर ईश्वर पर विश्वास कर लिया जाए तो, उनके ऊपर छोड़ दिया जाए तो तब होता है, ये वास्तविकता है। अगर आप स्वयं ही उसका भाई, स्वयं ही आप उसमें सुझाव दे रहे हैं, स्वयं ही सलाह दे रहे हैं और परिणाम आप स्वयं निकाल रहे हैं, खुद की बुद्धि से वही लाभ और हानि का पता लगा रहे हैं, तब जाकर वो चीज आपके हाथ में नहीं रहेगी, वो आपके हाथ से निकल जाएगी। ये वास्तविकता है, ये चीज को आपको समझना पड़ेगा और आपकी जानकारी में लाना पड़ेगा। अगर आपने समझ लिया कि परमात्मा किन किन जगह पे बिल्कुल एकदम सहयोग करने को आतुर रहते हैं, तब आपको वास्तविकता से इस जीवन का मोल पता चल जाएगा। आपको खुद को समझना पड़ेगा कि परमात्मा ईश्वर कहाँ कहाँ पर एकदम एक साधक की सहायता करने के लिए आतुर रहते हैं, कि इस समय ये समय है उचित समय, अगर ये मुझसे कुछ मांग ले तो मैं तुरंत उसको दे दूं। कुछ समय होता है, कुछ अंतराल होता है, उसको समझना पड़ता है, जानकारी में लेना पड़ता है। ईश्वर ने कह रखा है कि बिल्कुल एकदम चारों तरफ से जब एक साधक टूट जाता है, घर परिवार से बाहर से वो कोई नहीं रहता है, तब वह अगर उस परमात्मा को याद करता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। और चारों तरफ से यही है, डूबते हुए यानी माया रूपी सांसारिक रूपी जाल, एक समुद्र जाल है जहाँ पर डूबे जा रहा है साधक, डूबे जा रहा है, अंतिम समय तक प्रभु को याद कर लेता है तो उसका हाथ पकड़ के उसको उस उस संसार से निकाल लेते हैं। ये वास्तविकता है, आपको जानना पड़ेगा। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर हमें शेयर कीजिए कि आप किस प्रकार से लगा है, और लाइक करना जरूर
इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।